आज हमारे साथ हैं जिला आपूर्ति अधिकारी आनंद कुमार सिंह जी। क्या स्थिति है कि स्थिति नॉर्मल है या कुछ आपको लग रहा है कि कुछ लोग अफवाह भी उड़ा रहे हैं इस तरीके की? हमारे यहाँ डोमेस्टिक सिलेंडर का कोई इशू नहीं है। डोमेस्टिक सिलेंडर पीएनजी के 1% का कोई इशू नहीं है। उनको हर हाल में सप्लाई उनको प्राथमिकता पे दी जाएगी, कोई इशू नहीं है। तो 2 जगहों से मैंने रिफिल पकड़ा है। एक जगह 6 रिफिल पकड़े गए हैं और एक जगह 14। उन पे हम नियमानुसार एफआईआर की कार्रवाई कर रहे हैं। मून न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आज हमारे साथ हैं जिला आपूर्ति अधिकारी आनंद कुमार सिंह जी। आनंद कुमार सिंह जी बड़ी ही कुशलता से इस समय निगाह रखे हुए हैं कि कहीं किसी तरीके की कोई अफवाह ना उड़े, किसी तरीके की कोई समस्या ना हो उपभोक्ताओं को। उसी संदर्भ में आज उनसे बात करते हैं कि सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे चैनल में। धन्यवाद। मैं आपको बताऊं कि 1,05,000 हमारे पीएनजी कंज्यूमर हैं और अभी विगत 1 सप्ताह में देखने को मिल रहा है कि जो पीएनजी की आपूर्ति सुचारू रूप से होने के बावजूद भी उनके द्वारा एक अननेसेसरी भीड़ लगाई जा रही है। अननेसेसरी जो उनके पास सिलेंडर थे उनकी बुकिंग कराई जा रही है। तो इसको रोकने के लिए शासन ने एक आदेश जारी किया है कि जो भी कॉमन है, जो पीएनजी के कंज्यूमर हैं, उनको सिलेंडर आपूर्ति न की जाए। तो इस संदर्भ में 1,05,000 में मैंने वो डाटा निकाल के पूरा कंज्यूमर वाइज सभी एजेंसियों को दे दिया है। सभी OMCs जो IOC, BPC, HPC की कंपनियां हैं उनको मैंने दे दिया है कि इनको आप आधार बेस्ड वैन लगाइए। जो भी 25-30 हज़ार जो भी कंज्यूमर निकल के आएंगे उनको हम होल्ड करेंगे कि उनको जो है कि सिलेंडर की आपूर्ति न होने पाए। सर, ऐसी भी शिकायतें आ रही हैं कुछ एजेंसी वाले KYC ना होने पर गैस के लिए मना कर रहे हैं उपभोक्ताओं को। मैं बताऊं कि विगत माह में, विगत कई सालों में भी देखा गया कि बहुत सारे कंज्यूमर ऐसे हैं कि जो 1 साल, 2 साल, 1.5 साल से कोई बुकिंग नहीं कराए। वो अचानक इस समय ही बुकिंग कराने आए हैं। तो उनके लिए आदेश है कि उनका पहले KYC करा लिया जाए, इसके बाद फिर उनको सिलेंडर डिलीवरी किया जाए। सर, कुछ शिकायतें इस तरीके की भी आ रही हैं कि लोग उपभोक्ताओं के पास डिलीवरी के मैसेज पहुंच रहे हैं सिलेंडर के, लेकिन उनके घर पे सिलेंडर नहीं पहुंच रहे हैं। हाँ, हमारे पास भी 1-2 शिकायतें इस टाइप का आई हैं। तो उनको मैंने जांच कराया तो मतलब कि पाए गए कि नहीं, उनको उनका डिलीवरी होना चाहिए था। किसी कारणवश उनके गाड़ी एजेंसी पे गाड़ी नहीं आ पाई, लोड थोड़ा सा हो गया, लेट हो गया। तो इसलिए जो है कि उनको ये समस्या का समाधान करना पड़ा। तो उसको हम प्राथमिकता पे निपटा रहे हैं कि जो भी इस टाइप की शिकायतें 2 दिन 3 दिन के से ज़्यादा किसी की डिलीवरी न डिले हो। सर, आगरा पर्यटन नगरी है, ताजमहल लोग घूमने आते हैं, देखने आते हैं। अगर वह होटल में रुकेंगे, अगर कॉमर्शियल सिलेंडर की बात की जाए तो कॉमर्शियल सिलेंडर की इस समय पूर्ति नहीं हो रही है, तो अगर वो होटल में रुकेंगे कैसे वो यहाँ घूमने आएंगे? इससे तो बड़ा नुकसान होगा हमारे रेवेन्यू को भी। मैं आपको बताऊं कि जो हमारी पीएनजी की सप्लाई है, 84 कनेक्शन होल्डर हैं जो कमर्शियल हैं, जो कमर्शियल को दिया गया है। इसमें 5 स्टार होटल आपके मैक्सिमम है। मैक्सिमम होटल में तो पीएनजी के सप्लाई हो रही है, वहाँ कोई इशू नहीं है। और अभी हम लोगों का देखिए इंतज़ार है कि जल्द से जल्द कोई इंस्ट्रक्शन आ जाए कि कितना % कमर्शियल हम लोग दे सकते हैं। तो उस पर हम लोग पूरी लिस्टिंग करके बैठे हैं और जैसे कोई डायरेक्शन आता है हम लोग तत्काल उनको भी प्रोवाइड कराएंगे। क्या स्थिति है? आपका शिकायतें भी आती होंगी सिलेंडर्स को लेके। क्या स्थिति है कि स्थिति नॉर्मल है या कुछ आपको लग रहा है कि कुछ लोग अफवाह भी उड़ा रहे हैं इस तरीके की? नहीं, मैं आपको बताऊं कि इसमें लोग पैनिक हो गए हैं और कुछ लोग र्यूमर भी उड़ा रहे हैं। और जबकि मैं बार बार लोगों को कहता हूं, लोगों को बार बार अनुरोध कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि हमारे यहाँ डोमेस्टिक सिलेंडर का कोई इशू नहीं है। डोमेस्टिक सिलेंडर पीएनजी के 1% का कोई इशू नहीं है। उनको हर हाल में सप्लाई उनको प्राथमिकता पे दी जाएगी, कोई इशू नहीं है। लोग पैनिक ना हो, अफवाह र्यूमर से सब बचें। हम लोग इस पर भी निगाह रखें कि अगर कोई भी र्यूमर फैलाता है अननेसेसरी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। किन नंबरों में शिकायत की जा सकती है? उपभोक्ता चाहे अपने एजेंसी के रिलेटेड शिकायत करनी हो तो कहाँ शिकायत करें? नहीं, गैस बुकिंग के लिए नहीं, गैस बुकिंग के लिए तो कई नंबर जारी किए गए हैं हर कंपनियों के। दरअसल मैं आपको एक जानकारी दूं कि पहले विगत माह में या इसके पहले 1 सेकंड में 500, चूँकि जो बुकिंग नंबर है वो पूरे इंडिया में संचालित होता है, एक ही नंबर। तो 1 सेकंड में 500 बुकिंग होती थी। अब 1 सेकंड में 10,000 से ज़्यादा लोग बुकिंग करा रहे हैं।
तो इसलिए पूरा सर्वर की स्थिति ख़राब हो गई। पहले जो सर्वर की क्षमता थी 1 गीगाहर्ट्ज़ की थी, अब उसको बढ़ा के 10 गीगाहर्ट्ज़ कर दिया गया है। लेकिन लोग ये भी देखने को मिल रहा है कि जबकि शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन पे उनको दूसरी बुकिंग मिलेगी। इसके बावजूद किसी का 10 दिन हुआ है, किसी का 15 दिन हुआ है, इसके बावजूद भी वो लगातार ट्राई कर रहे हैं। मैं अपना एक कंट्रोल रूम बनाया हूँ, उस पर जो भी शिकायतें आती हैं 100-150 शिकायतें पर डे आ रही हैं, जो भी आ रही हैं, तो मैं देखता हूँ कि इसमें मैक्सिमम शिकायतें जानकारी न होने के कारण है। तो जिनको ज़रूरत नहीं है, जिनका 10 दिन हुआ है, वो फिर उनको लग रहा है कि नहीं भविष्य में न मिले, वो फिर बुकिंग करा रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सर्वर पे ओवरबर्डन है, इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी। अगर कोई भी होर्डिंग करने का या ब्लैक मार्केटिंग करने के या ओवर रेटिंग करने की शिकायत मिलती है, अगर जांच में सही पाया जाता तो उसके खिलाफ कठोरतम हम कार्रवाई करेंगे। अभी इसके पहले मैंने अभियान चला के अभी 3 FIR कराए, नूरीगढ़ पे 1 कराया और एक दयाल बाग में भी कराया परसों 16 तारीख में। अभी एक कल मैंने यहाँ राम बाग के आसपास एक एरिया है वहाँ कराया। और मैं बताऊँ कि आज भी अभी मेरे संज्ञान में आया था कि ताजगंज एरिया में रोशन बाग एरिया है, तो वहाँ कुछ गैस कटिंग का काम हो रहा है। तो 2 जगहों से मैंने रिफिल पकड़ा है, एक जगह 6 रिफिल पकड़े गए हैं और एक जगह 14। उन पे हम नियमानुसार FIR की कार्रवाई कर रहे हैं और ये मेरा अभियान लगातार जारी रहेगा। और मेरा सख्त हिदायत है, सख्त अपील है, सख्त निर्देश है, अगर कोई भी गैस एजेंसी या कोई भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ भी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। लोगों को मेरा यही अपील है कि डोमेस्टिक सिलेंडर PNG की कोई समस्या नहीं, लोग पैनिक ना हो, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। उनको हर हाल में जो 25 दिन का बुकिंग का स्टेटस है, 25 दिन पे उनको नियमानुसार दिया जाएगा। मैं आपको एक जानकारी दूं कि पहले हमारे जो बुकिंग स्टेटस था पर जो है कि पर डे 15 से 20 हज़ार बुकिंग होती थी, इस समय बढ़ के 35,000 के आसपास पहुंच गई है। ठीक है, तो लोग पैनिक ना हों और लोगों को मेरा यही अपील है कि धैर्य से काम लें, अफवाह पे ध्यान न दें और उनको सिलेंडर की कोई समस्या नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और आगे भी आपसे और जानकारी लेते रहेंगे और दर्शकों को पहुँचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।